जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में तहे दिल से स्वागत है। मैं आज आपको यहाँ पर विज्ञान के अंतर्गत साइंस में जो प्रकाश है वो समझा रही हूँ। इसको आप समझें, याद करें, रटे नहीं। देखो, प्रकाश क्या है? लाइट। सब लोग कह रहे थे कि मैम आप साइंस पढ़ा दीजिए प्लीज़। हिंदी पढ़ाया आपने, इंग्लिश भी पढ़ाया, अब आप साइंस पढ़ा दीजिए, साइकोलॉजी भी पढ़ाया आपने। बिल्कुल बेटा, पढ़ाया, हर चीज़ कराऊंगी, पर एक समय के अनुसार धीरे धीरे करके, क्योंकि आपको पता है ना, बोर्ड की भी परीक्षाएं थी, इंटर की, हाई स्कूल की, और यूपी टेट, सी टेट, सभी का मुझे ध्यान है। मेरे से जितना होगा मैं उतना आप सभी के लिए कोशिश करूँगी कि आप सभी सी टेट, यूपी टेट, आर टेट या रीड या कोई भी XYZ कोई भी परीक्षा हो, हाई स्कूल, इंटर, कोई भी हो, आप उसमें अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आएँ और कंपटीशन को, फाइट को विनर बन के सामने आए और ऊंचा पद स्थान प्राप्त करें। मेरी यही मनोकामना है। मुझे कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि मुझसे भी बेटर पढ़ाने वाले हैं। अगर आप करते हैं तो ये आप लोगों का मेरे सहयोग होगा। मना करूँगी नहीं कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड है। मेरा कोई भी दबाव नहीं है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या शेयर करें। हाँ, बस आप मुझे अच्छे कमेंट कर सकते हैं अगर आपको समझ में आता है तो, जिससे मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है, बच्चे पढ़ रहे हैं। बस मैं इतनी सी एक गुजारिश है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप लोग तरक्की करेंगे, आप लोग पढ़ेंगे, यही मेरी सबसे बड़ी विक्ट्री है, जीत है। तो चलिए हम पढ़ाते हैं आपको यहाँ पर प्रकाश यानी कि लाइट, है ना, रोशनी कहते हैं ना, लाइट, रोशनी। अब प्रकाश क्या है? वह ऊर्जा जो हमारी आँखों में दृष्टि की संवेदना। अब संवेदना क्या होती है? वेदना कहते हैं भाव। अगर हिंदी में बात की जाए वेदना की, तो वो हो जाते हैं भाव, कि हमारे मन में भाव उत्पन्न करना। अब यहाँ पे दृष्टि की संवेदना क्या हो जाएगी? यानी कि दृष्टि में वो चित्रित हो जाएं, यानी कि हमारी नज़र में किसी चीज़ का चित्र बन जाना, है ना, उसका प्रकाश, यानी कि वो चीज़ हमारी प्रकाशमान हो जाना उत्पन्न करती है। जो प्रकाश उत्पन्न करती है, यानी कि जो उसकी क्लियरिटी को उत्पन्न करती है, जो उसके प्रति हमारी भाव यानी कि हमारी आंखों में जो दृश्य को उत्पन्न करती है, जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं और देखकर हम क्या करते हैं, उसको समझ पाते हैं कि ये मेज़ है, कुर्सी है, सूर्य है, तारा है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है। ये सब हम कैसे देख पाते हैं? लाइट से, यानी कि प्रकाश से। और प्रकाश कैसे होता है? हमारी आंखों में जो दृष्टि है, नज़र है हमारी, जो उसमें संवेदने यानी कि जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं, यानी कि जो चित्र उत्पन्न हो रहा है, जो एक कहना चाहिए फोकस आ रहा है, जो चित्र हमारी आंखों के स्पष्ट नज़र आ रहा है। जैसे हिंदी में भाव स्पष्ट हो जाते हैं ना, कि हम कहते हैं कि कृष्ण जी घुटवन चल रहे हैं, यानी कि घुटनों के बल चल रहे हैं। तो या अब हमने सोचा नहीं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं, तो हम आइसक्रीम खा नहीं रहे, मतलब हमारे तुरंत आइसक्रीम का सीन हमारे सामने आ रहा है। वही संवेदना है कि किसी का चित्र सामने आ जाना, तो वो क्या हो गया? हमारी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, तो वो क्या हो जाता है? हमारा प्रकाश हो जाता है। अब हमें प्रकाश यानी कि जो लाइट है वो हमें कैसे प्राप्त होती है? तो देखो, वो हमें दो प्रकार से प्राप्त होती है। हमेशा याद रखना कि प्रकाश का जो स्रोत है वो क्या है? प्राप्ति का जो स्रोत है, यानी कि हमें प्रकाश कैसे प्राप्त हो सकता है? तो प्रकाश हमें दो प्रकार से प्राप्त होता है। पहला तो हमारा जो प्रकृति, यानी कि प्रकृति के द्वारा, नेचर, प्रकृति जो हमें प्रकृति देती है, हमारा जो वातावरण है, या हमारे जो प्रकृति, नेचर आप समझते हैं ना, ये हमारे सूरज, चंद्र, तारे, हवा, पानी, ये सब हमारी प्रकृति से रिलेटेड है। तो ये सब इनके द्वारा। अब प्रकृति के अंतर्गत कौन कौन से स्रोत आ जाते हैं? एक तो सूर्य से हमें देखो रोशनी मिलती है, तारों से भी हमें रोशनी मिलती है। अब कृत्रिम के अंतर्गत कौन से आ जाते हैं? कृत्रिम के अंतर्गत आ जाता है हमारा विद्युत बल्ब, जो हम अपने घरों में जलाते हैं, मोमबत्ती है
है ना। मोमबत्ती अपनी रोशनी से चमकती, जो खुद यानी कि जो मानव के द्वारा निर्मित है या जो खुद से ही प्रकाश को उत्पन्न कर रहे हैं, वो हमारे मानव जो कृत हैं, यानी कि मानव के द्वारा जो बनाए हुए हैं, जैसे विद्युत बल्ब, मोमबत्ती। तो ये हो गए हमारे कृत्रिम। और प्रकृति, जो हमें प्रकृति से यानी कि विधाता की देन से हमें जो मिले हैं, जैसे सूर्य और चंद्रमा। तो ये सब हमारे क्या है, तो प्रकाश के स्रोत हो गए, यानी कि लाइट हमें दो प्रकार से, एक प्रकृति, एक प्राकृतिक और एक दूसरा कृत्रिम। अब इसका सही जो अर्थ निकल के आया वो क्या है, प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह आप जानते हैं ना, सतह का जो बिल्कुल नीचे का धरातल जिसे कहते हैं, एक स्थान जैसे बॉटल का नीचे का स्थान, बिल्कुल नीचा स्थान है ना, उसको कहते हैं हम सतह पर। आपतित, आपतित का मतलब क्या होता है, अब आपको पता होगा कि आपतित माने क्या होता है। जब तक हमें आपतित ही नहीं पता होगा तो हम परावर्तित क्या करेंगे। आपतित होता है यानी कि पड़ता है, आपतित होता है जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह पर आपतित होता है, यानी कि सतह पर पड़ता है, जब प्रकाश पड़ता है। जैसे सूर्य की रोशनी, प्रकाश का मतलब रोशनी, जब सतह पर, धरती की सतह पर पड़े या किसी भी वस्तु की सतह पर पड़ती है और वस्तु से परावर्तित होकर, परावर्तित का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए। परावर्तित का मतलब होता है प्रतिबिंब का बनना, यानी कि आभास हो जाना या उसका सूचना मिल जाना कि हाँ प्रकाश आ रहा है। परावर्तित का मतलब होता है आभास होना, सूचना मिलना या प्रतिबिंब बन जाना, यानी कि वो पड़ा, रोशनी पड़ी और उससे क्या हुआ कि कोई प्रतिबिंब, उसका ही प्रतिबिंब बन गया, उसका चित्र बन गया होकर। अब प्रतिबिंब यानी कि चित्र बनकर, उसका ही जैसा चित्र बनकर, उसके ही जैसा चित्र बनकर, प्रतिबिंब बनकर। परावर्तित मतलब प्रतिबिंब बनकर या चित्रित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है। अब वो चित्र बन गया यानी कि हमने सोच लिया, हमारी कल्पना में आ गया और हमारी आंखों, अब वो तो हिंदी में तो क्या है, कल्पनाओं में आ जाता है, और यहाँ पे क्या है, वो प्रकाश कहाँ आ रहा है, हमारी आंखों में प्रवेश करता है, तब हमें वस्तु दिखाई देने लगती है। भाई वहाँ हम सोचते हैं, यहाँ पर उसकी जो परछाई है वो हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है, यानी कि उसका जो चित्र है वो हमारी आंखों में बन जाता है और हमें वो वस्तु, उस पर हमारा क्या है, नज़र आ जाती है, उस पर हमारी आंखों में वो रोशनी आ जाती है देखने की, कि वो हमें चित्र दिखाई देने लग जाता है। यही लाइट है, इसी को लाइट यानी कि प्रकाश कहते हैं, जिससे हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। अच्छा, अब आ जाता है हमारा प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण है। प्रकाश क्या है, विद्युत, विद्युत का तो मतलब आप सभी जानते हैं, विद्युत क्या है, बिजली। चुंबकीय मतलब कहते हैं ना, चुंबक है, चिपक जाता है, मतलब बार बार खिंचाव करना। तो विद्युत चुंबकीय यानी कि प्रकाश ऊष्मा, यानी कि यहाँ पे क्या है, विद्युत, यहाँ पे ऊर्जा का है ना, विद्युत यानी कि ऊर्जा यानी कि लाइट है, तो ये विद्युत का यानी कि बिजली का क्या है, चुंबकीय विकिरण है। अच्छा, अब प्रकाश तरंग दैर्घ्य कितने से कितने हो सकता है, तो यहाँ पे देखो 3900 एम्पियर से 7800 यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, एम्पियर तक होती है। ये प्रकाश की तरंग दैर्घ्य हैं, यानी कि रेजेस, किरणें, जो प्रकाश की किरणें हैं हमारे पर, किरणें जो सूर्य की किरणें पड़ती हैं, रोशनी पड़ती हैं, नीले, पीले, हरे रंग की जो भी है, बैगनी, गुलाबी, लाल, ये सब जो हैं, इनको कहते हैं तरंग दैर्घ्य यानी कि रेजेस। अब ये कितने से कितने तक होती हैं, 39 से 7800 तक, यानी कि 3900 से 7800 तक होती हैं। अच्छा, निर्वात, वात का मतलब क्या होता है, वात का मतलब होता है हवा, यानी कि वायु, कहते हैं ना वात का दर्द हो रहा है, पैरों में जब दर्द होता है तो वो होता है वात का दर्द, यानी कि हवा, वायु। अब निर्वात यानी कि खाली हवा में, खाली स्थान में प्रकाश की चाल, ये मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है सीटेट, यूपीटेट, आरटेट या अन्य भी परीक्षाओं में, बोर्ड की भी परीक्षा में पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो हमेशा याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 3 × 10⁸ मीटर
प्रति सेकंड होती है। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब आ जाता है हमारा प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। अब देखो प्रदीप्त क्या होती हैं? प्रदीप्त दीप, दीप यानी कि दीपक, रोशनी, प्रदीप्त यानी कि जलने वाला, है ना। तो अब प्रदीप्त का मतलब क्या हो जाता है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है या जो स्वयं प्रकाशमान होता है। पहला प्रदीप्त से ही हमने क्लियर किया, पहले हमने इसी का अर्थ कर लिया। तो प्रदीप्त का मतलब क्या है? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है। और अब अप्रदीप्त हो गया, यानी कि अब इसका उल्टा हो जाएगा। ये तो स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है? ये वाला स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रहा है, ये किसी के ऊपर डिपेंड है ना। तो प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं, इनको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? ल्यूमिनस एंड नॉन ल्यूमिनस बॉडीज। अब देखो इसे, वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश, हमने पहले ही कह दिया प्रदीप्त का मतलब क्या है भाई? जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें उसको प्रदीप्त यानी कि खुद में प्रज्वलित, यानी कि उजाला करना, रोशनी करना। वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं वो क्या कहलाती हैं? प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, वो अपने आप में प्रकाश उत्पन्न करता है। विद्युत बल्ब को जलाते हैं तो वो अपने स्वयं के ही तो रोशनी से जल रहा है। मोमबत्ती वो अपनी ही रोशनी से जल रही है, दूसरी के से तो रोशनी नहीं कर रही, वो खुद जलती है तब रोशनी करती है। अब प्रदीप्त वस्तुएं यानी कि क्या हो गया? नॉन ल्यूमिनस आपकी बॉडीज क्या है? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती। अब इनमें इतनी क्वालिटी नहीं होती है, गुण नहीं है कि ये स्वयं प्रकाश उत्पन्न करें, बल्कि ये क्या करती हैं? जो प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं, यानी कि जो प्रकाश उत्पन्न करने